ऑलराइट गाइज, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप क्लास 9th और 10th में फिजिक्स के न्यूमेरिकल बड़ी ही आसानी से चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर देते थे, बट अब क्लास 11th और 12th में आकर आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो इनको हम लोग कैसे बना सकते हैं, किन टिप्स से, किन ट्रिक्स से, क्या हमको बेसिकली अप्रोच लगानी है, तो वही सब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सो पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सारी जो बता रहा हूँ ये सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से हैं। 10th में मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर रहा था। 11th में मेरे फिजिक्स में 38 या 39 मार्क्स थे और क्लास 12th के फाइनल रिजल्ट के अंदर जो मेरे फिजिक्स के मार्क्स थे वो थे 94। तो बस मैं इसके अंदर वही बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने एक बर्बाद क्लास से, क्योंकि मेरी पूरी 11th बर्बाद हो चुकी थी, वहाँ से कैसे मैं 12th में आकर एक इतना अच्छा इंप्रूवमेंट मैंने कर पाया। सो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम लोग 6 टिप्स को हम देखेंगे जो मैंने अपनाई, जिसमें से पहली जो टिप है उस टिप की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे आ चुका था। सेकेंड नंबर की टिप आप देखो या ना देखो वो टोटली डिपेंड आप पे करता है, बट थर्ड टिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस टिप को अपनाने के बाद मुझे लगने लगा था कि हाँ फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं, क्योंकि 11th बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुकी थी। सिर्फ थ्योरी के सपोर्ट से मैं पास हुआ था 11th में, और 12th में मेरे को आगे लगने लगा उस टिप के बाद कि हाँ मैं भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कर सकता हूँ। एंड टिप नंबर 4th एंड 5th तो आपका पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देंगी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलो इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। जो टिप नंबर 1 है वो ये है कि आपको सिलेक्शन ऑफ बुक करना है काफ़ी अच्छे तरीके से। सिलेक्शन ऑफ बुक की वजह से ही मेरी 11th पूरी बर्बाद हो चुकी थी। मैंने क्लास 11th में जो बुक ली थी फिजिक्स की वो थी प्रदीप। आपको अच्छी लगती है, काफ़ी अच्छी बात है, बट मेरे लिए वो बुक काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव थी, क्योंकि उसी ने मेरा कॉन्फिडेंट पूरा डाउन कर दिया था। आप बोलोगे भैया हमको तो सिर्फ न्यूमेरिकल ही तो सॉल्व करने हैं, तो न्यूमेरिकल तो किसी बुक से करो, चाहे आप इंटरनेट से उठाए कर लो, तो इसमें सिलेक्शन ऑफ बुक कैसे है? तो इस बात को हम लोग टिप नंबर 4 और फिर हम डिस्कस कर लेंगे। सिलेक्शन ऑफ बुक में मैं आपसे कहूँगा कि आप एस.एल. अरोड़ा या फिर एस.सी. वर्मा दोनों में से किसी एक बुक को प्रेफर कर सकते हो, दोनों ही बेस्ट बुक्स हैं। अब टिप नंबर 2 आती है नो द कॉन्सेप्ट। तो ये टिप तो सबको पता, बट कॉन्सेप्ट किताब से पढ़ने में और एक अच्छे टीचर से समझने में काफ़ी ज़्यादा अंतर आ जाता है, क्योंकि आप किताब से सिर्फ पढ़ लिया, बट एक टीचर उसको फील दे सकता है। तो आपके पास क्या यूट्यूब एक ओपन सोर्स है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यूट्यूब कॉन्सेप्ट को डालो आगे, आप तो आज तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे टीचर समझा देते हैं, उस कॉन्सेप्ट को एकदम फील दे देते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझ लेना है। अब टिप नंबर 3 आती है गो थ्रू दी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। जी हाँ, लेकिन आप बोलोगे भैया हम तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे थे, बट अब ये बीच में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कहाँ से आ गए? तो भाई इसी ने तो मेरे को फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। तो कैसे, तो वो बताते हैं ना हम कैसे। एक हमने टॉपिक लिया, उसका सारा कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से समझ लिया। अब जब हम उस टॉपिक के ही स्पेसिफिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से जा रहे होते हैं, तो उन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में उस टॉपिक का पूरा निचोड़ होता है, उस टॉपिक का क्या क्या कॉन्सेप्ट से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। बेसिकली हम बात करें तो उस टॉपिक के अंदर क्या समझाया गया था वो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में हमसे पूछ लिया जाएगा, और जब हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उनका आंसर पढ़ेंगे, मतलब पहले तो हमें खुद ट्राई करना है, जब हमें नहीं आए तब हम उस आंसर को खुद पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हाँ इस कॉन्सेप्ट में हमको ये चीज़ और समझाई गई है, और जब हमको वो चीज़ समझ में आएगी उससे हम डायरेक्टली अपने न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो समझ में आई ना बात, हमको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से जाना चाहिए। अब हम टिप नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, बट टिप नंबर 4 पे जाने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को यहीं पर एक प्यारा सा लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो देखो भाई, अब टिप नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। टिप नंबर 4 में मैं आपसे ये कहूँगा, सिलेक्ट योर बाउंड्रीज। जैसे होता कई बार क्या है, एक बच्चा है वो बोर्ड की तैयारी कर रहा है, वो IIT-JEE के लिए 1 साल बाद ड्रॉप लेगा, तो अपनी बाउंड्री सेलेक्ट करनी है कि मेरे को सिर्फ बोर्ड वाले क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ पर रोल आता है टिप नंबर 1 का, जो मैंने बोला था सिलेक्शन ऑफ बुक, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, कई बुक्स ऐसी होती हैं जहाँ पे मिक्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे एक टॉपिक हुआ, टॉपिक के बाद कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आए, लेकिन उसके अंदर भी मिक्स होते हैं। तो आपने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, अगर वो क्वेश्चंस ही सही तरीके के नहीं होंगे, आप बोर्ड वाले हो बट वो क्वेश्चंस IIT-JEE मेंस एडवांस वाले क्वेश्चंस हैं, तो फिर वो आपको दिक्कत करेंगे, आप वो कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, और फिर वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई। इसी टिप के अंदर मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि पहले स्टार्टिंग करो ईजी से। आपने भी इजी क्वेश्चन सॉल्व किए, वहाँ से क्या हुआ, आपका वो कॉन्सेप्ट जो था वो पूरा क्लियर हो चुका। बट जैसा हम जानते हैं कि हर एक कॉन्सेप्ट पे, फिजिक्स के हर एक कॉन्सेप्ट पे एक अलग अलग डिफरेंट टाइप के केसेस बनते हैं, केस 1, केस 2, केस 3 टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो आप उन केसेस को जब तक समझोगे नहीं, तब तक आप उनके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व कर सकते हो? जो डिफरेंट केसेस के न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनको अच्छे तरीके से समझ लो कि इसके अंदर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है,
ये आपको बहुत अच्छे समझना पड़ेगा। एक इम्पोर्टेंट बात है कि आप न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट कैसे करोगे, तो उसके लिए मैं आपसे बोलूँगा कि आपको क्या करना है, सबसे पहले न्यूमेरिकल ले लेना है। आपका जो न्यूमेरिकल्स था उसको एक बार, दो बार, तीन बार, एक बार में समझ में नहीं आता, एक बार में सिर्फ उसकी रीडिंग हो जाती है, दूसरी बार उसको समझ लेना है, थोड़ा थोड़ा समझ आता है, तीसरी बार में पूरा हमको उसको अच्छे से समझ में आ जाता है, तभी उस न्यूमेरिकल की फील आती है कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। इसके बाद क्या करना है, आपको लिखना है पहले गिवन डाटा। सब जानते हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, एक बार गिवन डाटा लिखना है और फिर लिखना है आपको फाइंड क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ से मेन काम आता है कि यहाँ से पूछते हैं बच्चे कि भैया हमको पता कैसे चलेगा इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। आप पहले एक साइड में कॉलम बनाओ और वहाँ पे लिखो आपको जो निकालना था ना उसके कौन कौन से फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, और फिर देखो उस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है, जो चीज़ उस फॉर्मूले में फिट बैठ जाए। यहाँ पे मेरे को दो चीज़ दे रखी हैं और ऊपर वाले फॉर्मूले में वो दोनों चीज़ यूज़ हो रही हैं, उस फॉर्मूले को आप लगा सकते हो। तो ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक सी चीज़ थी, लेकिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही थी। अब नेक्स्ट टिप आती है कि आपको क्वेश्चंस करने हैं डिफ़िकल्ट वाले, मोर डिफ़िकल्ट नहीं, लेस डिफ़िकल्ट वाले। लेस डिफ़िकल्ट में वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपने पहले उनके केसेस पढ़ लिए हों, आपने उनको समझ लिया हो। जब उनको करोगे फिर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ोगे तो काफ़ी इजीली फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाएंगे। अब इसके बाद तो आपको पता ही है क्या करना है। अगर आप IIT JEE के हो तो JEE वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ो, अगर आप बोर्ड वाले हो तो बोर्ड में ही उन्हीं के अंदर मोर हार्ड वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ो, और फिर इनके बाद आपको फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा मज़े आने लगेगा। सो आई होप गाइस वीडियो हेल्पफुल रही होगी, लाइक तो कर दिया होगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।